हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 पे है, उसके लिए क्या काम किए। अब मोदी जी की जनसभाएं देखें, सिवाय जाति पाति के, सिवाय अपना नस्ली भेदभाव के उन्होंने कोई भाषण है उनका भी इन्होंने तो गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन जो गाय बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां उनसे चंदा लेके ये बीजेपी पार्टी चंदा खा रही है। लोग टीके लगे हैं अपना कोरोना काल में, उस कंपनी पे अब आरोप है भी जो ये इंजेक्शन लगे हैं लोगों के, उससे हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं। तो बिना कोई ट्रायल के उससे भी 500 600 करोड़ रुपए चंदे के लेके अपना वो वैक्सीन पास कर रहे हैं। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के चरम सीमा पार कर दी है। लोगों को नज़र आ चुका है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हो चाहे कोई और माध्यम से हो, इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आती है तो राहुल जी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हो चाहे कोई और माध्यम से हो, इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। बहन कुमारी शैलजा जी की लोगों ने आवाज़ उठाई, यहाँ का कैंडिडेट बहन कुमारी शैलजा जी को होना चाहिए। जिस दिन से ये आवाज़ उठी है उस दिन से अशोक तंवर जी का इलेक्शन ही नहीं उठा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सियासी पारा गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही और सिरसा से कई दफ़ा सांसद रही कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में है और बीजेपी की ओर से अशोक तंवर चुनावी मैदान में है। इन दोनों का आपसी इतना ज़बरदस्त मुकाबला हो चुका है कि पूरे हरियाणा की बात करें तो सिरसा लोकसभा की जो सीट है वो हॉटस्पॉट बनी हुई है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सुमित बेनीवाल जी जुड़ गए हैं, उनसे हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सुमित जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुमित जी, आपने सिरसा की जो सीट है पूरी हॉटस्पॉट बन रही है, पूरे अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, क्या कुछ कहना चाहो? देखो, अपना सिरसा की जो सीट है, यहाँ हमारी उम्मीदवार बहन कुमारी शैलजा जी के आने से पहले ही सिर्फ चर्चाओं के कारण ही यहाँ इतना अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना। ये लोगों की पुकार थी जो बहन कुमारी शैलजा जी को यहाँ कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना के भेजा। ये आम आदमी की आवाज़ सुन के कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया, जो कि बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया। और इस फैसले के कारण कुमारी शैलजा जी के आने के कारण सिरसा लोकसभा सीट बहुत भारी मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीतने का काम कर रही है। सुमित जी, आपने सिरसा की सीट है और सीट क्यों बन रही है? क्योंकि हरियाणा के अंदर लोकसभा सीट तो और भी है। देखो, इसका बहुत कारण है। लोगों ने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी, वो पहले कांग्रेस में थे, फिर तृणमूल कांग्रेस में गए, फिर अपनी कोई पार्टी बनाई, फिर गए आम आदमी पार्टी में, फिर गए बीजेपी में। लेकिन जब ये बीजेपी की टिकट लेके आए, लोगों ने कहा यार ये तो बीजेपी की लहर है, ये तो जीत जाएंगे, इनकी तो किस्मत अच्छी है। लेकिन जब से बहन कुमारी शैलजा जी की लोगों ने आवाज़ उठाई, यहाँ का कैंडिडेट बहन कुमारी शैलजा जी को होना चाहिए, जिस दिन से ये आवाज़ उठी है उस दिन से अशोक तंवर जी का इलेक्शन ही नहीं उठा। और ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उसी दिन हो गया जिस दिन लोगों ने आवाज़ उठाई। टिकट मिलने से पहले ही यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। ये हॉट सीट आप छोड़िए, हॉट सीट ये कांग्रेस की हॉट सीट है, किसी और के लिए नहीं है। बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ से फाइनल जीत रही है। कल हम 21 गाँव का दौरा किया है हमने। लोगों को एक फ़ोन पे हज़ारों की संख्या में हर गांव में रैली का रूप लिया आम जनसभा ने। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं भी लोगों में कितना उत्साह है, भारी उत्साह है। और लोगों ने अपने अपने गांव में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने बूथ में पूरे मजबूती से कांग्रेस कार्यकर्ता लगे हुए हैं जी। इलाहाबाद से आपके फादर साहब भरत सिंह बेनीवाल जी यहाँ के एमएलए रहे हैं। इलाहाबाद में क्या मानते हो, कितनी की बड़ी लीड आप कांग्रेस को दे पाओगे? देखो, लीड देना लोगों के हाथ में है, लेकिन जो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं लोगों के उत्साह को देखते हुए, लगभग 40 से 45 हज़ार की लीड इलाहाबाद हल्के से बहन कुमारी शैलजा जी लेके निकलेंगी। और पूरे
लोकसभा क्षेत्र से 4 लाख वोटों से ऊपर की लीड कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की मेहनत से बहन कुमारी सैलजा जी यहाँ से लीड करेंगी। जी, पूरा जो दड़बे का जो बेनीवाल परिवार था कहीं ना कहीं एक हो चुका है, चाहे वो पवन बेनीवाल हो, संतोष बेनीवाल हो। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? और उधर बीजेपी की ओर से मिन्नू बेनीवाल है, जब उनसे सवाल किया गया कि बेनीवाल परिवार एक हो चुका है तो उन्होंने ये कहा कि वो हमारा परिवार है। इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, हमारा कांग्रेस पार्टी में जितने लीडर हैं जी, सब एक हैं, ऊपर भी सब एक हैं। हमने भी सभी ने बहन कुमारी सैलजा जी के लिए सारे प्रयास अपने अपने स्तर पर हर जो संभव प्रयास है सब कर रहे हैं। सब मिलकर बहन कुमारी सैलजा जी को एक ही मकसद है, हमारे हलके से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस को विजयी बना के यहाँ से भेजें ताकि हलके की शान बढ़े। और रही बात आपने की मीनू जी की बात, ठीक है, बेनीवाल भाई हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। अब ये विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई वो बीजेपी में, हम कांग्रेस में, ये लड़ाई विचारधारा की रहेगी। जी, सिरसा लोकसभा की बात करें, क्योंकि जिस तरह से आपका 21 गांव के अंदर, मैं भी वहां पर था, भव्य स्वागत हर गांव में किया जा रहा था। क्या मान के चल रहे हो आप, कितने के वोटों से आप यहां से जीत दे पाओगे? मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे लोगों का उत्साह था, मैंने कोई आइडिया नहीं, लोगों की जन भावना के अनुरूप आपको बताया। 40 से 45 हज़ार की लीड एलनाबाद हल्के से बहन कुमारी सैलजा जी की आएगी, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा है, लेकिन 40-45 हज़ार कन्फर्म लीड यहाँ से एलनाबाद से बहन कुमारी सैलजा जी की आएगी। इधर मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, धारा 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, और इधर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? मोदी जी कहते हैं धारा 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है। आपने डेवलपमेंट के क्या काम किए? हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, उसके लिए क्या काम किए? अब मोदी जी की जनसभाएं देखें, सिवाय जाति पाति के, सिवाय अपना नस्ली भेदभाव के, उन्होंने कोई भाषण है उनका भी आगे हम ये करेंगे? ये तो बात कर ही नहीं रहे भी आगे अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये काम करेंगे, और वो कर भी नहीं सकते क्योंकि पीछे जो उन्होंने वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। काला धन लाएंगे 100 दिन में, कहाँ आ गया काला धन? 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी नहीं बनाई। ऐसे करके सिर्फ जुमलेबाजी, 15-15 लाख देंगे, गरीबों के खातों में आ जाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, उसमें से कुछ 25% गरीबों में बांट देंगे। ऐसे ऐसे वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने तो गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन जो गाय बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां, उनसे चंदा लेके ये बीजेपी पार्टी चंदा खा रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। सिवाय बेवकूफ़ बनाने के, जो अपना टीके लगे हैं अपना कोरोना काल में, उस कंपनी पे अब आरोप है भी जो ये इंजेक्शन लगे हैं लोगों के, उससे हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं। तो बिना कोई ट्रायल के उससे भी 500 600 करोड़ रुपए चंदे के लेके अपना वो वैक्सीन पास कर रहे हैं। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के चरम सीमा पार कर दी है। लोगों को नज़र आ चुका है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हो चाहे कोई और माध्यम से हो, इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आती है तो राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी व तमाम इंडिया गठबंधन अलायंस के सीनियर लीडरशिप एक ही बात कहते हैं, जिस दिन सरकार आएगी सभी चीज़ की जांच होगी। पीएम केयर फंड, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं भी निष्पक्षता से हम सारा कुछ करा रहे हैं, अब तक उसका ब्यौरा नहीं दे रहे पीएम केयर फंड का। वो बहुत बड़ा घोटाला है। निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा अभी कांग्रेस की सरकार बनती है तो युवाओं को रोज़गार, न्याय की गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने दी है। हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए की योजना उन्होंने दी है। युवा को पहली नौकरी अप्रेंटिस तौर पे उनको विश्वास दिलाए, पहली नौकरी सरकार की तरफ से पक्की होगी, और किसान का कर्ज मुक्त होगा। किसान का जो बीमा योजना है उसमें सुधार होके सरकार उसका सारा भुगतान किया करेगी। ऐसे बहुत से वादे किए हैं, और जो कि मैं मानता हूं कि मोदी जी की गारंटी फेल हो चुकी है। राहुल गांधी जी पे लोगों ने विश्वास किया है अब की बार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा कांग्रेस के नेता सुमित बेनीवाल, जिन्होंने बताया कि सिरसा लोकसभा की सीट जो है हम बड़े
मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। ये कोई भी वोट सीट नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की ही वोट सीट रही है और कांग्रेस पार्टी ही यहाँ से बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेगी। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि इलाहाबाद से लगभग 40 से 50 हज़ार वोटों के अंतराल से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करेगी। इन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी है वो फेल हो चुकी है और अब जो है राहुल गांधी है उस पर लोग हैं विश्वास है जता रहे हैं। साक्षात्कार के बारे में आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।